ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भक्ति का महात्म्य हम लोग चर्चा कर रहे थे। शबरी का जीवन में भक्ति का उदय हुआ था, जिस हेतु स्वयं भगवान रामचंद्र को चलकर उनके कुटीर में पदार्पण करना पड़ा। भक्ति इतने महत्वपूर्ण है और इसके पुष्टिकरण के लिए शबरी के प्रश्न के उत्तर में भगवान भक्ति का व्याख्यान किया था, जिसको अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया गया। कैसे कोई भी हो भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हुए स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, इसका रहस्य भगवान रामचंद्र ने यहाँ पर उसको उद्घाटन किया। अध्यात्म रामायण में उल्लेखित है। थ्री 10 27-28 अर्थात अरण्य कांड 10वें सर्ग एवं 27 श्लोक में एवं नवविधा भक्ति साधनम जस्य कस्य वा स्त्रियो वा पुरुषस्तस्य तिर्यग योनिगतस्य वा भक्ति संजायते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे। कैसे भक्ति कार्यकरी होती है, इसके विस्तार यहाँ पर बताया। ये जो 9 प्रकार का नवोदय भक्ति का विश्लेषण हुआ था, ये कोई भी साधन कर सकते हैं, कोई प्रिपरेटरी प्रीरिक्विजिट नहीं है, अधिकारी भेद नहीं है। जो हम विस्तार चर्चा किया, भक्ति मार्ग में एनीबडी इज वेलकम। वो न केवल मनुष्येतर प्राणी भी इसमें उनका वाद अधिकार है। जो मैं उदाहरण देके दिखाया कि पशु जन्म में भी भक्ति हनुमान जी को बुद्धिमान से अग्रगमन कर दिया, बुद्धिमता वरिष्ठम, भक्ति से ही संभव है। तो कैसे काम करते हैं अपन बताया कि कोई भी इसको पालन कर सकते हैं। एवं क्या होता है, भक्ति संजायते प्रेम लक्षणा लघु लक्षण, अर्थात भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति को उद्भावन कर देते हैं। यह है रहस्य, दिस इज ए सीक्रेट, कि जो वैधी भक्ति है वो रागानुगा भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पर दिस इज द सीक्रेट। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो प्राथमिक अवस्था है उसको कहलाता है वैधी भक्ति, और वैधी भक्ति धीरे धीरे प्रेमा भक्ति में रूपांतरित हो जाते हैं। जो वैष्णव शास्त्र में लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में, भक्ति 2 प्रकार का है। यही तो साधन भक्ति द्वित प्रकार, एक भक्ति रागा भक्ति, वैदी भक्ति यार। प्रथम वैदी भक्ति विधिवत
यहाँ पर भी जो बताया नवोदय भक्ति है, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, यम नियम शम दम उपरति इत्यादि नाना प्रकार का साधन। ये करते करते जब भगवान में सच्चा प्रेम उत्पन्न होगा तब भगवान आपका पकड़ में आ जाएंगे, नचेत नहीं। श्री माँ शारदा देवी कहती थी महिला भक्तों को, এই प्रेम অতি गोपन जिनिस माँ, स्त्रिया भक्तों को संबोधन करके कहती थी कि ये प्रेम अत्यंत गोपन चीज़ है। गोपीगान का ये प्रेम हुआ, तो गोपीदेर ही प्रेम হয়েছিল, गोपीगान के भीतर ये प्रेम उत्पन्न हुआ था। जो भक्ति, जब हम अनुष्ठानिक भक्ति करते हैं, वो भक्ति का बहिरंग है, that has to be performed। और जब भक्ति अनुष्ठान करते हुए मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब दिल में प्रेम का जागरण होता है। एक बार प्रेम दिल में आ गया तो भगवान कब्जा में आ गया। ठाकुर कहते हैं कि जब गर्मी के समय हमें हवा का ज़रूरत होता है, हम उस समय में हस्तचालित पंखा था, वो हस्तचालित पंखा से हाथ पका जाके बोले हम लोग हवा लगाते हैं। लेकिन जब दक्षिणा बतास शुरू हो जाएगा तब और कष्ट करके हवा उत्पन्न करके जरूरत नहीं है, अपने आप हवा मिल, पर्याप्त हवा मिलेगा, ठंडा सुवासित। वो दक्षिणा बतास है प्रेम। एक बार प्रेम जागृत हो जाने से ठाकुर कहते তখন ভগবানকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল, गॉड इज बाउंड। इसलिए भक्ति देने में भगवान कातर होते हैं, उन्होंने बताया। শোনো চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, আমি মুক্তি দিতে কাতর নই গো, ভক্তি দিতে কাতর হই। ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে নন্দের বোঝা মাথায় বই। भगवान के पास मुक्ति चाहने से वो अवारित मुक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भक्ति देने में वो संकुंठित होते हैं, क्योंकि भक्ति देने में उनको अपना स्वाधीनता वर्जन करना पड़ेगा, वो भक्ताधीन हो जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत आसानी से भगवान प्रेमा भक्ति नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, भक्ति पद अवलंबन करते हुए प्रेमा भक्ति अपने आप आ जाते हैं। ये सीक्रेट है, भक्ति समझायते प्रेम लक्षणा। If we continue to perform the disciplines of भक्ति, अनुष्ठानिक भक्ति, वैदिक भक्ति, वो धीरे धीरे प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाएंगे। तो प्रेम भक्ति में जो रूपांतरित होगा उसका हमको कैसे पता चलेगा? उसका 3 लक्षण है। स्वामी जी कहते हैं दिस प्रेम हैज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रथम, वहाँ पर हमारे कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। जिसके दिल में प्रेम हुआ है वो कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ देने चाहते हैं। उनका दिल, उनका हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वहाँ पर और कुछ रखने का जगह नहीं है। इट इज़ फुल।
Prem upche porchi. It only wants to share that love with others, not to acquisition anymore. वो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, उनका रखने का कोई जगह नहीं है, दिल परिपूर्ण है। किससे? प्रेम से। वो प्रेम बांटने चाहते हैं, साझा करने चाहते हैं। तो फर्स्ट उनका कोई स्वार्थ नहीं रहता है। कल एक ही स्वार्थ है, तुम्हार सुख है हमार सुख। जिसके प्रति प्यार है उनके सुख से इनका सुख होता है। वो चाहते हैं किसी हालत से वो सुखी रहे। तुम ही जहाँ चाहो ताई जानो पाओ, आमी जो तो दुखो पाईगो। रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं ये प्रेम का लक्षण है। I have got you in my heart, I don't want anything more. আমারও পরানো যাহা চায়, তুমি তাই গো। তুমি ছাড়া আর এই জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো। I don't have anything else, anyone else except you. আমি তোমারে পেয়েছি জীবন মাঝারে, আর কিছু নাই চাই। I have got you, I don't want anything else, anyone else. My heart is full. ये प्रथम लक्षण है। जीवन परिपूर्ण हो जाता है, भिखारीपन नहीं रहेगा। हम सर्वदा भिखारीपन है, ये चाहिए वो चाहिए, हमें जगत में संपत्ति चाहिए, रोग मुक्ति चाहिए, कुछ नहीं है। अभी हम देने चाहते हैं और लेने नहीं चाहते। হৃদয় আমার চায় যে দিতে, শুধুই নিতে নয়। বয়ে বয়ে বেড়ায় সে যে যা কিছু সঞ্চয়। तो ये जो हृदय का जो चाह है अभी देने चाहते हैं, पहला प्रेम का लक्षण है। द्वितीय, प्रेम हमें निर्भय कर देते हैं, कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि भय तब तक रहता है जब हमारे कुछ खोने का फिर हमारे कुछ हरण होने का संभावना रहता है। When you are afraid of losing something, हमारे कुछ खोने का नहीं है, हम तो देने चाहते हैं, कोई भय नहीं रहेगा। प्रेमास्पद के लिए कोई भी चुनौती सामना करने में निर्भय है। और तृतीय है, प्रेम का लक्षण है आनंद। हृदय सर्वदा आनंद से परिपूर्ण रहेगा। जिसके जीवन में प्रेम उदय हुआ है वो भगवान के साथ रहे, भगवान के साथ नहीं भी रहे, मिलन या विरह दोनों में ही आनंद है। ये अद्भुत व्यापार है। हम सोचते हैं खाली मिलन में आनंद है, नहीं। जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ है उसके साथ भगवान का विच्छेद हो ही नहीं सकता है। इज एवर कनेक्टेड विद गॉड। भगवान का अगर पसंद होता है वो मिलित होंगे, पसंद नहीं होता है दूर में रहेंगे। वो जो चाहते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वही हम चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसलिए आनंद का क्या बताया, तो ये प्रेम का डेफिनेशन है। तो जैसे नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि अमृत स्वरूपाच सा तु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भगवान है परम प्रेम स्वरूप।
परम प्रेम अर्थात पराभक्ति। एक पराभक्ति का अपराभक्ति है, अपराभक्ति है वैधि भक्ति, नियम कानून, इतना जप करना पड़ेगा, इतना प्रायश्चित करना पड़ेगा, इतना उपवास करना पड़ेगा, व्रत तिथि पारायण, उसका भी ज़रूरत है प्राथमिक जीवन में। लेकिन जब भगवान के साथ प्यार का रिश्ता बन जाता है तब इट ट्रांसेंड्स ऑल फॉर्मेलिटीज़, तब आनंद ही आनंद है जो कि हमें अमर बना देते हैं। अमृत स्वरूपाच, ती भक्ति का पूर्व गाथा यहाँ पर व्याख्यात हुआ है कि भक्ति संजायते प्रेम लक्षण प्रेम लक्षण शुभ लक्षण है। जो प्रेमा भक्ति जब उदय हो जाता है तब जीवन परिपूर्ण हो जाता है। वही जीवन का उद्देश्य है, वही जीवन का परम प्राप्ति है। देयर इज द डेस्टिनेशन ऑफ अ जर्नी। ठाकुर कहते भगवान के भालोबासाई जीवनेर उद्देश्य, फाइनल गोल, और कुछ नहीं चाहिए। इट एंड्स इन इटसेल्फ। भक्ति कुछ उपाय नहीं है, भक्ति चरम प्राप्ति है। We do not want devotion as a means to achieve anything else. Devotion is end in itself. भक्ति आ गया, बस लक्ष्य में पहुंच गया, भगवान को प्यार करते हुए ही जीवन सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, आनंदपूर्ण हो जाएगा। इस प्रसंग को अभी फिर अगले दिन हम विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।